पूछने के टाइम रेबेका बोला मैं तैयार है। मैं जाने के लिए कैसी है? तैयार है। हालेलुया। जबकि रेबेका ने कभी आइजक को क्या नहीं किया, देखा नहीं। एलिएजर के जरिए क्या किया उसने? सुना। वैसे परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं के जरिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या किए? सुने, कभी देखे नहीं, है ना? अयुब कहता है मैं आपके विषय में सुना था, परंतु अब मैं क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। जिस यीशु मसीह के बारे में, जिस दूल्हा के बारे में हम लोग सुन रहा है, वही दूल्हा को इन्हीं आंखों से एक दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक लड़की का शादी होने तक उसका पिताजी का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ है ना? शादी होने के बाद पति का नाम जुड़ जाता है। देख लेना, स्त्री अपने घर में, अपना पिता के घर में रहने के टाइम उसका पिताजी का नाम उसके साथ में क्या है? जुड़ा हुआ है। जब उसका शादी हो जाती, वो अपना पति के घर में चली जाती, तो उसका पिता का नाम उधर क्या हो जाता? कट हो जाता। वहां किसका नाम आता? पति का नाम आता। हालेलुया। वैसे ही कलीसिया भी जब तक इस संसार के साथ में जुड़ा हुआ था, तब तक ये संसार का नाम से ये क्या किया था? पहचाना गया था। लेकिन इसका वाग्दान किसके साथ में हो गया? मसीह के साथ में हो गया। तो ये संसार की रिश्ता भी क्या हो गया? कट गया। काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे, संसार से जुड़े रहोगे, तो उठाए ले जाने को भूल जाना। तो आपका नाम में परिवर्तन होना जरूरी है। इसके लिए हम सबके साथ में किसका नाम जुड़ा है? प्रभु यीशु का नाम जुड़ा है। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु को स्वीकार किया, उसके नाम से बपतिस्मा लिया, उतने लोग किसको पहना है? मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। जैसा एक लड़की का साथ में शादी के बाद उसका पिता का नाम कट होकर उसका पति का नाम जुड़ जाता है, उसी रीति से हमारा भी इस संसार का नाम, मतलब जो रिश्ता हमारी थी, वो कट कर अब मसीह के साथ में क्या हो गया? जोड़ा गया है। मसीह ने कहा तुम लोग मेरे साथ में बने रहोगे, तब चल के तुम लोग क्या कर सकते? बहुत सारा फल लाओगे। हालेलुया। आज हम लोग किसके साथ में जुड़े रहना चाहिए? मसीह के साथ में जुड़े रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि हम पूछे क्या भाई आप मसीह हो, क्या भाई आप क्रिश्चियन हो, बोलता हाँ मैं मैथोडिस्ट हूं, वो बोलता हाँ मैं रोमन कैथोलिक, वो बोलता हाँ मैं चर्च ऑफ गॉड का हूं, मतलब ये मसीह है ही नहीं। लेकिन हमसे जो कोई भी पूछता है, हम डायरेक्टली बोलते हैं हाँ हम मसीह है। हालेलुया। क्यों हम मसीह है? क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है पहला अंधियों के अंदर शिष्य लोगों को क्या नाम आया? मसीह जन करके नाम आया। क्यों मसीह जन करके नाम आया? वे लोग मसीह के साथ में थे, इसके लिए वो मसीह जन। आज आप और मैं किसके साथ में है? मसीह के साथ में है। लेकिन आज वो मसीह आज किधर आना चाहिए? हमारा अंदर आना चाहिए। हालेलुया। तो देवदूत को आकर खबर खुल गई, लेडी आकर देखने के लिए गई, तो देवदूत लोग बोलता है वो इधर किधर नहीं है, खबर में नहीं, वो इधर नहीं है। अगर वो स्त्री लोग वो मसीह से पूछते, अगर वो इधर नहीं है तो वो किधर है? मैं बताता हूं आपको, वो इधर है। हालेलुया। वो किधर नहीं है? खबर में नहीं है। वो किधर है? अभी हमारे बीच में है। हालेलुया। वो जी उठा हुआ मसीह हमारे साथ में है। मसीह हमारे ऊपर, मसीह हमारे साथ में। अब वो दिन आया, मसीह हमारे अंदर। हालेलुया। मसीह किधर है? अभी हमारे अंदर है। इसलिए मसीह में प्रिय लोगों, जितना हो सके दुनिया
और दुनिया की बातों को नफरत कीजिए, मसीह से प्रेम कीजिए, मसीह को पकड़ लीजिए, मसीह के साथ में चलिए। आपको उठाए ले जाने में से रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी चलो देखते हैं ना पीछे क्या हो रहा है, ऐसा यदि मन में प्रेरणा आता होगा तो लोग का पत्नी को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? लोग का पत्नी को क्या कर लेना? याद कर लेना। संदेश आया पीछे मुड़कर मत देख, बोले पीछे मुड़कर मत देख। जाए तो रही थी, जैसा आवाज आया इसने क्या किया? पीछे मुड़ के देखिए। क्या हुआ? पीछे मुड़कर देखने के बाद उधर का उधर ही क्या बन गई? नमक का कड़वा बन गई। तो मसीह में प्रिय लोगों, सलीब पर मरा हुआ यीशु को आगे रखो, क्योंकि अभी वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। उसको आगे रखते हुए आपका कदम उसकी ओर आगे बढ़ते रहने दो। दाएं बाएं मत देखो, यहां वहां मत देखो, मसीह को देखो, शास्त्र को देखो, संदेश को देखो। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपके लिए रुकने का कोई स्टॉप है ही नहीं। रुकने का स्टॉप किधर है? सीधा ऊपर। तो इसलिए हम लोग अपने आप को पूर्ण रीति से क्या करेंगे? प्रभु के पास सरेंडर कर देंगे। जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर मरे उस दिन सारे पापों का अंत हो गया, सारे बीमारियों का क्या हो गया? अंत हो गया, सारी समस्याओं का क्या हो गया? अंत हो गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज इन सारी बातों में से बाहर आने के लिए केवल और केवल हमको विश्वास चाहिए। विश्वास है तो सारा चीज क्या है? संभव है। तो वो खुदा आज भी हमारे साथ है और आने वाले दिनों में वो हम सबको लेने के लिए क्या करने वाला है? आने वाला है। प्रभु हम सब लोगों को आशीष करे। सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। सब लोग उठकर खड़े हो गए। चेतन आगे आ जाओ। चेतन, सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग अपने हाथों को पुलपिट की तरफ बढ़ाइए। (1988) 4 तारीख 14 महीने में एक जवान लड़का और एक लड़की का शादी हुआ। वे लोग अभी आपके सामने आएंगे और आप लोगों से मेरा विनती है, सब लोग दुआ कीजिएगा। और मैं ब्रदर माइकल स्वामी को आगे बुलाऊंगा, उस जवान लड़का लड़की के लिए वो प्रार्थना करेंगे। आइए।
लड़के आ रहा है, आइए। अरे भाई आओ। आप लोग अपने हाथ को पुलपिट की तरफ बढ़ाइएगा। आप लोगों का आशीष हमें बहुत जरूरी है। आपका पवित्र चरण नाते लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जो 1988 में आज का दिन इस बॉय और बहन के बीच में शादी का करार हुआ था। पिछले 33 साल आपने संभल के लाया। बीते हुए 6 सालों में आपने जो कुछ बड़ा काम किया, सारे भलाई के लिए आपको हम धन्यवाद देते प्रभु लॉर्ड जीसस। सबसे बड़ा भाई का आपका सेवकाई के लिए बुलाई है और पास्टर के रूप में खड़े हुए और ये परीक्षा को चलाने के लिए अपना अनुमति दी है प्रभु लॉर्ड जीसस। उनका हाथ में आपने बड़ी जिम्मेदारी भी दिया है। एक चरवा का स्थान को दिया है प्रभु यीशु मसीह। आपने चरवा अपना काम करता है प्रभु लॉर्ड जीसस। हमारा जो भेड़ के ऊपर निगरानी है वो परमेश्वर, ये बहुत बड़ा काम आपने लिखा है। इस सेवकाई के द्वारा आपने दिया वो सारे भेड़ को वापस पहुंचाना चाहिए। भेड़ तो इधर उधर भागेगा, उधर उधर देखेगा, लेकिन सबको सही मार्ग में लेके आना चरवा का काम है। चरवा हमेशा अपना भेड़ के साथ रहना चाहिए। भेड़ को छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। चरवा नहीं तो भेड़ बिगड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर बहुत बड़ा स्थान को आपने दिया है। इस स्थान को संभालने के लिए और सारे भेड़ को आप में पहुंचाने के लिए आप अनुग्रह करो लॉर्ड जीसस। हम आखिरी समय का संदेश में है, हम बोलते हैं, हम भविष्यता का संदेश में है बोलते हैं प्रभु लॉर्ड जीसस, लेकिन उसका अनुसार हमारा भविष्य दिखना चाहिए परमेश्वर। इस भविष्य को सुधारने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप अपना चरवा को दिया है प्रभु लॉर्ड जीसस। आप अपना चरवा से बातें कीजिए लॉर्ड जीसस। कलीसिया में डिसिप्लिन में जाइए लॉर्ड। कलीसिया के लिए डिसिप्लिन दिखता है प्रभु लॉर्ड जीसस, लेकिन इसका जिम्मेदारी व्यक्ति चरवा है प्रभु लॉर्ड जीसस। आप अपना चरवा को अपना कंट्रोल में लीजिए। अपना भेड़ को निगरानी रखने में आप अनुग्रह करो प्रभु लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपका आगमन के बाद कोई आगमन में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका आगमन में कोई छूटे इस दुनिया का जो महा विपत्ति में उपद्रव काल में पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन कोई भी उस उपद्रव काल में प्रवेश करना नहीं चाहिए प्रभु लॉर्ड जीसस। सारे कलीसिया और उस परिपूर्णता में आना चाहिए प्रभु लॉर्ड जीसस। हम हरे के अंदर बहुत सारा कम्युनिटी है प्रभु लॉर्ड, सारे कम्युनिटियों को दूर करकर लॉर्ड हालेलुया वो पवित्र दुरंग का गुण हम हरे के अंदर दिखना चाहिए प्रभु लॉर्ड जीसस। पास्टर को संभालिए, जो पास्टर को साथ जुड़ा हुआ इस भेड़ के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु लॉर्ड जीसस। प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को और पास्टर को सेवकाई को संभालने के लिए अपना अनुग्रह करो लॉर्ड जीसस। और इनका सारे के जीवन में दिया हुआ बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु लॉर्ड जीसस। बच्चों को हर एक काम को आप संभालिए प्रभु लॉर्ड जीसस। सारी जरूरतों को पूरा करके दीजिए। फिर से एक बार वो लॉर्ड जीसस हालेलुया इस चरवा के नीचे हम लोग सब आए प्रभु लॉर्ड जीसस। हम सब चरवा के पीछे पीछे जाकर बड़ी चरवा पे प्रभु लॉर्ड जीसस जो आपका सारी मध्य अगस्त में होगा उसमें हम तुरंत रूप में दिखना चाहिए प्रभु लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड हालेलुया
इस बहुत बड़े अवसर को हमें दिया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपका आगमन देर हुआ तो और बहुत सारा शादी को जो देखने को यहाँ पर है प्रभु लॉर्ड जीसस, कैसे ही इस कलिसिया को भी आप आशीष करो। हम सबको आपका मौसम देकर आप अपने नियंत्रण में लेकर चलाइए। मैं जो भी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना पकड़ लीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए गीत गाएंगे। उस समय में आप परमेश्वर के दान देंगे। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं,
आइए हमारे बीच में अपने कलीसिया के प्रायश्चित भाई जसमंद है, वो आगे आएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर ईश्वर से आपने आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपने परमेश्वर ईश्वर से आज जी उठा के हम मनाने में आपने कृपा और दया अनुग्रह किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपने हमें सुंदर सा समय दिया, आपने हमें पाप भरे जीवन से निकाल के छुटकारा किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। परमेश्वर ईश्वर से हमने आज दिन तक जो भी अनजाने जाने में पाप किया रहे और सारे पापों को आपने क्षमा किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। हम ना पाप करते हुए हम जीवन बिताए, परमेश्वर ईश्वर उस तरह हमें चलाइए। और जो जो भाई परमेश्वर ईश्वर से दान और दशवान दिए उनके परिवार को आप आशीष कीजिए, उनके जीवन में बरकत ला जाए परमेश्वर ईश्वर से। मास्टर जी का जो शादी का सालगिरह उन्हें भी आशीष करना और उन्हें उनके परिवार को भी आशीष करना, उनका सेवकाई को भी आगे बढ़ाना परमेश्वर ईश्वर से। सारा महिमा आपको आगे को देते हैं परमेश्वर ईश्वर के नाम से महिमा। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए आखिरी गीत गाएं। हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की, बोला हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह।